तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिहार ईयर 2026 के लिए गणित में ज्यामिति चैप्टर लगे और ये हर साल ज्यामिति चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से यानी ज्यामिति से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 25 में 25 नंबर पक्का समझ लो आप मैथ में। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जरूर लिखिए कमेंट में। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु का कोई नहीं होता है। बिंदु का कोई नहीं होता है मतलब बिंदु का ऐसा क्या है। इस ऑप्शन में ए नंबर में लंबाई, बी नंबर में चौड़ाई, सी नंबर में क्षेत्रफल और डी नंबर में इनमें सभी। ऐसा इसमें है जो इनमें से बिंदु का कोई होता है, यानी बिंदु का कुछ होता है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो बिंदु का ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही क्षेत्रफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये एक न्यू पैटर्न आधारित प्रश्न है, तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा के कितने सिर होते हैं। रेखा के कितने सिर होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 3। तो रेखा के कितने सिर होते हैं। तो रेखा के 0 सिर होते हैं। रेखा के 0 सिर होती। रेखा के 0 सिर होने का मतलब है इसमें रेखा अनंत तक चलती रहती है। ये एक रेखा है, मान लीजिए ये भी रेखा है, तो ये अनंत तक चलती रहेगी। इसका एक भी सिर है कहीं पर भी नहीं है सिर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। उस दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, रेखाखंड के सिर होते हैं। अब रेखाखंड के सिर होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 1, 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर में है 3 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो रेखाखंड के कितने सिर होते हैं। तो रेखाखंड के देखिए, रेखाखंड ये हो गया एक तरह से रेखा, और ये यहाँ पर अगर ये बना दिया जाएगा तो ये हो जाएगा रेखाखंड। तो रेखाखंड के कितने सिर हो गए। तो एक सिर इधर, 2 सिर इधर, सिरे। तो रेखाखंड के कितने सिरे हो गए, 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ये याद रख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोण को मापा जाता है। कोण को किस में मापा जाता है। ए नंबर में है सेंटीमीटर, बी नंबर में है मीटर, सी नंबर में है डिग्री और डी नंबर में है वर्ग सेंटीमीटर। तो कोण को जो मापा जाता है तो कोण को वो डिग्री में मापा जाता है। किसे मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है कोण को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि समकोण का मान होता है। समकोण का मान कितना होता है। समकोण यानी यह जो कोण होता है यहाँ पे समकोण, इसको कोण कहा जाता है त्रिभुज के। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, हमेशा याद रखिएगा। समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में 45, बी नंबर में है 60, सी नंबर में है 90 डिग्री और डी नंबर में है 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र कोण किसे कहते हैं। या इसे तीव्र कोण बोलिए या फिर इसे न्यून कोण बोलिए, दोनों सेम है। तो अब न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको तीव्र भी कहा जाएगा। तो तीव्र देख के आप लोग हैरान मत होइएगा, तीव्र बोले या न्यून कोण बोले दोनों सेम ही होता है। तो इसका ऑप्शन है 90 डिग्री से अधिक, बी नंबर में 90 डिग्री से कम, सी नंबर में 180 डिग्री, डी नंबर में 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यून कोण। कितना हो जाएगा आपको, न्यून कोण हो जाएगा आपको 90 डिग्री से कम, यानी वैसा कोण जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 माइनस डिग्री हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थूल कोण किसे कहते हैं। यानी स्थूल कोण होता है, यानी स्थूल कोण किसे कहते हैं। स्थूल कोण को भी आप अधिक कोण कह सकते हैं, अधिक कोण कह सकते हैं स्थूल कोण को अधिक कोण। जो 90 डिग्री से कम, बी नंबर में 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, सी नंबर में 180 डिग्री और डी नंबर में 360 डिग्री। तो अधिक कोण उसको कहेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो उसको स्थूल कोण कहेंगे, यानी अधिक कोण कहेंगे। यानी 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे स्थूल कोण, यानी अधिक कोण कहेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा की होती है, ये आंसर देना है आपको। त्रिभुज में कितनी भुजा की संख्या होगा, तो त्रिभुज में कितने भुजे देख लीजिए। 1, 2, 3 कोण हो गया, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा हो गया। त्रिभुज में कितने भुजे होंगे, 3 भुजे। अगर इसी में क्वेश्चन कर देगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, यानी तीनों त्रिभुज के सभी कोणों को मिला के उसका योग कितना होगा, यानी जोड़ के कितना होगा। तो त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 120 डिग्री, सी नंबर में है 180 डिग्री और डी नंबर में है 360 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो होता है आपको 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। ये बात याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती है, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती है। ए नंबर में और समान, बी नंबर में है बराबर, सी नंबर में है दो बराबर, 3 4 और डी नंबर में है कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज के जो होता है वो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी कोण बराबर होंगे आपको समबाहु त्रिभुज के। और समबाहु और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के 3 गो है। एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु अगर पूछा जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको 2 भुजें बराबर मिलेंगे और 1 भुजे बराबर नहीं मिलेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो कोई तीनों में से कोई भुजा आपको बराबर नहीं मिला। ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये ऐसा छोटा होगा, नहीं कोई भी मैंने तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर समद्विबाहु पूछा जाएगा तो 2 भुजा आपस में बराबर होगा। अगर समबाहु पूछा जाएगा तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का बी सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती है बराबर होती है। 11 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर की समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाएं होती हैं। अभी जस्ट बताया समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजें बराबर होती है, 1 2 और 3। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितने को भुजें बराबर होते हैं, तो 2 भुजा बराबर होते हैं आपस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 हो जाएगा। आप समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजें बराबर होती है, तो 2। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या होती है। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या होती है। चतुर्भुज में कितने भुज 4 रेखा से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये 1 रेखा, ये 2 रेखा, ये 3, ये 4। तो 4 रेखा से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना है, तो 4 भुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न की बात करते हैं 13 नंबर कि आयत के सभी कोण होते हैं। आयत मान लीजिए ये एक प्रकार का आयत है, ठीक है, आयत है। अब आयत के सभी कोण पूछे जा रहे हैं, तो सभी कोण यहाँ पर समकोण कोण बन रहा है, यहाँ पर सभी समकोण बन रहा है और समकोण जो 90 डिग्री का होता है। तो आयत के सभी कोण होते हैं आपस में 1 नंबर में तीव्र यानी न्यून कोण, बी नंबर में स्थूल यानी अधिक कोण, सी नंबर में समकोण, डी नंबर में मिश्रित। तो आयत के सभी कोण जो होते हैं वो होते हैं आपको समकोण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि वर्ग की सभी भुजाएं होती है। यानी वर्ग की भुजाएं कैसी होती है। ए नंबर ऑप्शन है असमान, बी नंबर में 2 बराबर, सी नंबर में सभी बराबर, 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की जो भुजा होती है वो आपस में सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में सभी बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान होता है, यानी वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो वर्ग में प्रत्येक कोण पूछा जा रहा है, ये भी वर्ग है। मान लीजिए ये भी सब, इसमें भी सब सारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी प्रत्येक कोण ये समकोण बन रहा है वर्ग का। तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो वर्ग के सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा आपको, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोणों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाएं कभी नहीं कटती। समांतर रेखाएं कभी नहीं। और ए नंबर ऑप्शन कटती है, बी नंबर मिलती है, सी नंबर में बराबर होती है और डी नंबर में खींची जाती है। ये समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से मान लीजिए ये समांतर है, ये समांतर रेखाएं हो गया एक तरह से। ठीक है, क्या ये कभी एक दूसरे से कटेगी या एक दूसरे से मिलती है, नहीं मिलती है। क्या बराबर होती है, समांतर रेखाएं बराबर हो सकती है क्या, नहीं, एक बड़ा है तो छोटा, यानी बराबर भी नहीं हो सकती है, खींची भी नहीं जा सकती है। यही नंबर कभी भी नहीं कटती है। समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी भी, अगर सीधे चल रहा है तो ये भी चलता रहेगा, आपको चल रहा है तो चलता रहेगा, कटेगा कभी भी नहीं। तो समांतर रेखाएं कभी भी नहीं कटती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, कटती नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है।
एक नंबर में त्रिज्या, बी नंबर में है चाप, सी नंबर में है व्यास, डी नंबर में परिधि। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, नहीं वृत्त मान लीजिए ये सबसे बड़ी जीवा ये हो जाएगा, आधा कर देंगे इसको त्रिज्या कह जाएंगे आर, और इसको पूरा करेंगे डी। तो वृत्त की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी व्यास हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज जितना होगा सब कौन से ज्यामिति से संबंधित होगा, और इससे बेहतर क्लास ज्यामिति का एक और लाएंगे जो वहाँ पर आपको बनाने वाला भी दिया जाएगा, सभी कौन दिया जाएगा, कौन कौन निकालने के लिए दिया जाएगा, भुजा देगा, सब कुछ निकालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आज ये पहला है तो बेसिक से हम चलेंगे, पूरा न्यू पैटर्न पर हम पढ़ा रहे हैं, तो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन ज़्यादा टकराने की संभावना हो जाएगी, और ये बिहार डीएलएड में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि व्यास और त्रिज्या का संबंध है, नहीं व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। मान लीजिए ये एक प्रकार का वृत्त है, ये त्रिज्या होता है और ये व्यास है, ये आर है, ये डी है, ठीक है, डी है। तो आर क्या आधा है और डी दोगुना है, यानी आर जो होता है वो व्यास का दोगुना होता है, यानी व्यास का दोगुना होता है, यानी त्रिज्या व्यास का दोगुना होता है। और ये आर है, यहाँ भी आर है, तो आर आर 2r हो जाएगा, तब डी के बराबर पूरेगा। तो ये 2r मिला के एक डी पूछे, यानी दो त्रिज्या मिलाकर एक व्यास बनेगा। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होगा, आर बराबर 2r बराबर डी या डी बराबर 2d। ऑप्शन नंबर यहाँ किस में देख रहा है, ए नंबर में आर बराबर डी है, बी नंबर में डी बराबर 2r थी, ये आंसर हो जाएगा, डी बराबर 2r हो जाएगा। सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा और डी नंबर भी उसका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, डी बराबर 2r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी अर्धवृत्त का कोण कितना होगा। ए नंबर ऑप्शन है 45, बी नंबर में है 60 डिग्री, सी नंबर में है 90 डिग्री, डी नंबर में है 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। मान लीजिए ये एक प्रकार का अर्धवृत्त है, ठीक है, सही से बना नहीं, ये एक प्रकार का अर्धवृत्त मान लीजिए, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, ठीक है। यहाँ से बन गया, तो ये एक प्रकार के यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर एक समकोण कोण बन रहा है, ठीक है। फिर से बना देते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर करेंगे तो खींचेंगे इधर, तो यहाँ पे समकोण कोण बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, समकोण की 90 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और 90 डिग्री यानी अर्धवृत्त का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखाएं 90 डिग्री पर कटे तो क्या कहलाती है। यानी दो रेखा, मान लो एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ऐसे आ रही है, 90 डिग्री पे कटे तो उसे क्या कहते हैं। दो रेखाएं 90 डिग्री पे कटे तो उसे क्या कहते हैं। ए नंबर में समांतर, बी नंबर में प्रतिच्छेदी, सी नंबर में लंबवत और डी नंबर में है तिरछी। तो दो रेखाएं एक दूसरे से कटती है तो उसे क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं, यानी लंबवत। ये एक प्रकार इधर चला, एक दूसरा इधर चला, तो इस प्रकार लंबवत काटा इधर से, लंबवत, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, लंबवत। दो रेखाएं अगर 90 डिग्री पर काटे तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं होती है, कैसी होती है। ए नंबर में असमान, बी नंबर में बराबर, सी नंबर में तिरछी और डी नंबर में है असमांतर। इस समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं, विपरीत, एक ये है तो एक ये है, विपरीत भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ये इसके बराबर बराबर होती है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होगी एक विपरीत में, तो एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसा होता है। ए नंबर में असमान, बी नंबर में बराबर, सी नंबर में समकोण, डी नंबर में शून्य। तो एक समांतर चतुर्भुज बोले या समांतर चतुर्भुज, दोनों सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसका भी आंसर बराबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत के विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण होते हैं, आयत का विकर्ण, मान लीजिए ये आयत है, सही से बन नहीं रहा है हमसे, आयत का ये विकर्ण है, ठीक है। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या समान होते हैं कि बराबर होते हैं कि समकोण होते हैं कि नहीं काटते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको हो जाएगा आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये भी और ये भी। आयत का जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। आयत का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण होते हैं। ए नंबर में बराबर व समकोण पर कटते हैं, बी नंबर में असमान होते हैं, सी नंबर में समांतर होते हैं और डी नंबर में नहीं कटते हैं। ये वर्ग का विकर्ण हम बनाते हैं। ये वर्ग हो गया, वर्ग का विकर्ण एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो क्या करेगा, ये भी तीसरा कट, ये सीधा कट, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का बन जाएगा। वर्ग का कोण सभी तो बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री समकोण पर कटते हैं। ठीक है, तो वर्ग ए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर व समकोण पर कटते हैं। ठीक है, वर्ग का बराबर व समकोण पर कटते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं होती है। ए नंबर में असमान, बी नंबर में बराबर, सी नंबर में समकोण, डी नंबर में तिरछी। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होगी, तो यह भी एक पर बराबर ही होगी। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं भी बराबर होती है। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज्यामिति जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, ताकि हमको भी, मेरा भी और मनोबल बढ़ेगा और इससे अच्छे कंटेंट मैं और लेकर आऊँगा। और इस डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा, डायरेक्ट आपको वो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी आएगा ही आएगा, वैसा क्वेश्चन भी लाया जाएगा। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई होती है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है। एक नंबर में आधार, बी नंबर में लंब, सी नंबर में कोण, डी नंबर में माध्यिका। तो त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या कहलाती है, यही पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो इसकी जो ऊंचाई है इसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। नीचे वाले को आधार कहा जाता है। त्रिभुज की जो बेस होता है वो आधार कहलाता है और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई जो कहलाती है वो लंब कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। त्रिभुज की सभी ऊंचाई जो कहलाएगी वो लंब कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका होती है, यानी त्रिभुज की माध्यिका, यानी ए नंबर ऑप्शन है कोण द्विभाजक, बी नंबर में है ऊंचाई, सी नंबर में मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा और डी नंबर में है भुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के शिखर के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की जो भी शिखर वाले जो सामने भुजा होती है, त्रिभुज की शिखर वाली सामने की जो भुजा होती है, ये जो भुजा होती है, उसके बीच जो मध्य एक बिंदु जोड़ने पर, इसके बीच एक बिंदु जोड़ने पर जो रेखा को, इस रेखा को, यानी त्रिभुज है, इस दोनों के बीच, यानी शिखर वाले बीच एक रेखा खींच देंगे तो इसको माध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इस मध्य बिंदु से जोड़ा गया है इसको माध्यिका कहेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आशा कर रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक होता है, यानी त्रिभुज का केंद्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन है ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद, बी नंबर में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, सी नंबर में कोणों का प्रतिच्छेद, डी नंबर में है विकर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको त्रिभुज के केंद्रक होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, यानी बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, बी नंबर आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा। तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र है, तो पाई आर स्क्वायर होता है कि 2 पाई आर होता है कि पाई डी होता है कि आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को सबको पता होगा, तो क्या हो जाएगा, कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको हम नहीं बता रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हम बताएंगे नहीं, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई का मान लगभग होता है, यानी पाई का मान कितना होता है। ये तो बच्चा वाला सवाल है, पाई का मान कितना, पाई का मान भी आपको लोग को कमेंट में करना है। ऑप्शन नंबर या ऑप्शन दे दीजिए या फिर आप ये 22/7 होता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, पाई का मान बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब भी पूछा जा सकता है आप लोग को वीडियो डीएलएड क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यास बराबर त्रिज्या, यानी व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। व्यास डी बराबर डैश गुना आर, त्रिज्या को आर। यहाँ कितना होगा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है,
तो यहाँ पर दुगुना दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दिख रहा है हमको 2 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2 नंबर। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं पहले हम, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा पूछी जा रही है। ठीक है, तो बड़ी भुजा ये हो जाएगी, आपको सबसे बड़ी यही दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहेंगे, इसको लंब कहते हैं, लंब, और सबसे बड़ी बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, कर्ण? तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है वो सी नंबर में दिख रहा है, कर्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, समबाहु त्रिभुज कहते किसको है? समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, सब कोण आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और सभी जो होते हैं कोण जो, और तीनों त्रिभुज के सभी मतलब कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और सभी भुजा बराबर है। मान लेते हैं एक भुजा का मान x हो जाएगा, 3x कर लेंगे, तीन भुजा का 3x बराबर 180 डिग्री कर देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 0 0 कट जाएगा, तो x बराबर 60 डिग्री आ गई। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो हो जाएगा आपको वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वह क्या कहलाती है? यानी किसी भी कोण को पुराने के लिए 90 डिग्री की आवश्यकता हो, या दोनों कोणों का योग, या इसको मिला के, ये दोनों को मिला के 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम पूरक कोण। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में संपूरक, बी नंबर में पूरक, सी नंबर में स्थूल कोण, डी नंबर में तीव्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यानी जिन दो कोणों का योग, यानी ये दोनों मिला के कोई भी कोण ऐसा मिला लेते हैं, या चारों तरफ भुज का ले लें, या कोई भी दो कोण मिला लेंगे, या ये मिला लेंगे, या ये फिर ये मिला लेंगे, तो कोई भी कोण मिलाकर 180 डिग्री पुट जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे संपूरक कहेंगे। और दो कोणों का योग मिला के 90 डिग्री पुड़ेगा तो उसे संपूरक कोण कहेंगे, और 180 डिग्री पुट जाएगा तो उसे संपूरक कोण कहेंगे। इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर कि चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? एक वर्ग मान लेते हैं, वर्ग के सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 90 90 जोड़ दो, 90 9 180 और 180 इधर हो जाएगा, 18 2 36 यानी 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के कोणों का सभी योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचकोण के योगों का मान कितना होता है? ये पंचभुज कोणों का योग कितना होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 100% याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड में पूछ देगा, क्योंकि न्यू पैटर्न आधारित प्रश्न पूछा जाएगा इस साल 2026 में, तो ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है 360 डिग्री। तो हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण यानी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक नंबर सटे कोण के, बी नंबर विपरीत दो आंतरिक कोण के योग के, सी नंबर 90 डिग्री के, डी नंबर में 180 डिग्री के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाह्य कोण जो होता है वो विपरीत कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी बाह्य कोण जो होता है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो इसका बाह्य कोण, मान लीजिए ये जो बाह्य कोण जो हो जाएगा कोई भी कहीं से भी जो बाह्य कोण होता है, तो वो जो होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी दो आंतरिक कोण, दो अंदर कोण के योग के बराबर होगा। मान लीजिए ये जो निकालेंगे तो इसका कोण या इसका कोण जो मिला के जोड़ेंगे, ये दोनों कोण के योग के बराबर ये बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण जो होता है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, दो विपरीत दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी विपरीत वाली। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वृत्त का आधी परिधि कहलाती है। यानी वृत्त की आधी परिधि क्या कहलाती है? यानी वृत्त की आधी परिधि, ए नंबर ऑप्शन है व्यास, बी नंबर में चाप, सी नंबर में अर्धवृत्त, सी डी नंबर में त्रिज्या। तो वृत्त की आधी व्यास क्या कहलाती है? तो वृत्त की आधी व्यास जो कहलाती है वो अर्धवृत्त कहलाती है। देखिए आज हम ज्यामिति का सबसे बेसिक क्लास लेकर आए। ठीक है, बेसिक क्लास, इससे आपसे पूछ जाएगा, और इसका एक एडवांस क्लास भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो उसमें आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसमें ये सिर्फ इसके साथ साथ और भी एडवांस प्रश्न भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक गिर जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बनता रहे और अच्छे से अच्छे एडवांस क्वेश्चन लाने में, ताकि मैं आपको डीएलएड तैयारी अच्छे से करवा सकूँ, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कोण मापने का यंत्र है। कोण मापने का यंत्र 1 नंबर में स्केल, बी नंबर में कंपास, सी नंबर में कोण मापी और डी नंबर में डिवाइडर। तो स्केल मापने का जो यंत्र होता है, यानी कोण मापने का यंत्र जो होता है, मान लीजिए कोई भी कोण मापने का यंत्र जो होता है वो एक डिवाइडर से होता है। किससे होता है? डिवाइडर से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डिवाइडर, ठीक है, डी से डिवाइडर। ऑप्शन नंबर डी, कोण मापने का यंत्र डिवाइडर। साथ साथ मैं याद कराते भी जा रहा हूँ आप लोग को, ऐसा जो लाता है क्लास कोई नहीं लाता है जैसा हम आपको ला के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाप का मापन क्या आ जाता है, यानी चाप का मापन, यानी चाप की जो माप होती है वो किससे की जाती है? ए नंबर में सेंटीमीटर से, बी नंबर में है मीटर में, 3 नंबर में डिग्री में, 4 नंबर में यानी डी नंबर में वर्ग सेंटीमीटर में। तो चाप का जो मापन किया जाता है, यानी चाप जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? तो डिग्री में। चाप किस में मापा जाता है? तो डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। चाप के मापन क्या होता है? डिग्री में। एक क्वेश्चन हम शायद गलत कर दिए हैं, देख लेते हैं। कोण मापने का यंत्र जो होता है वो कोण मापी कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? कोण मापी। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, कोण मापी कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 में करा है कि क्वेश्चन अगला करा है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होती है। त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो किसके आधार पर होती है? 1 नंबर में ए नंबर ऑप्शन है तीव्र स्थूल कोण या समकोण कोण, बी नंबर में समबाहु समद्विबाहु या विषम बाहु, सी नंबर में समकोण विषम यानी समकोण विषम और डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा बी, समबाहु समद्विबाहु और विषम बाहु, ठीक है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होती है। त्रिभुज कितने भुजा में? त्रिभुज के 3 भाग है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के कोणों का आधार पर होते हैं। त्रिभुज कोणों के आधार पर होते हैं। त्रिभुज किस किस कोण के आधार पर होते हैं? ए नंबर में समबाहु समद्विबाहु, बी नंबर में तीव्र समकोण स्थूल कोण, डी नंबर में है विषमबाहु त्रिभुज और डी नंबर में कोई नहीं। त्रिभुज कोणों के आधार पर होते हैं। त्रिभुज जो कोणों के आधार पर होते हैं वो होता है न्यून कोण यानी तीव्र कोण, समकोण और स्थूल कोण, यानी कोण के आधार पर। तो त्रिभुज 3 कोण होती हैं, एक समकोण, न्यून कोण और एक अधिक कोण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की विपरीत भुजाएं होती है। आयत की विपरीत भुजाएं होती है। आयत की विपरीत भुजाएं क्या होती है? ए नंबर में है असमान, बी नंबर में बराबर व समांतर, सी नंबर में तिरछी और डी नंबर में समकोण त्रिभुज। तो आयत की विपरीत भुजाएं क्या होती है? आयत की विपरीत भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है। यानी आयत है, ये आयत है, ये वर्ग बन गया, ये एक तरह से आयत है। इसका विपरीत भुजा ये दोनों एक दूसरे से समांतर है और एक दूसरे से विपरीत बराबर भी है दोनों, ठीक है। तो आयत की विपरीत भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर भी होती है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का विशेष प्रकार होता है। यानी वर्ग एक विशेष प्रकार का क्या होता है? वर्ग एक विशेष प्रकार क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है आयत, बी नंबर में ऑप्शन समांतर चतुर्भुज, सी नंबर में समचतुर्भुज और डी नंबर में इनमें सभी। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का जो होता है, आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, इनमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। वर्ग एक प्रकार का सभी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबवत रेखा के बीच कौन होता है? नहीं, लंबवत रेखा के बीच कौन होता है? कोई भी लंबवत रेखा इसके बीच कौन कितना होगा? इसके बीच कौन कितना? 90 डिग्री बन रहा है, कोई नहीं समकोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लास्ट बच गया है, जिसको करवा के हम क्लास को ख़त्म कर देंगे और इसका एडवांस क्लास भी हम लेकर आएंगे जो वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्लास, ठीक है। और इसमें ये सब पर्सन नहीं रहेगा, इसके अलग इससे एडवांस पर्सन रहेगा ज्यामिति का, जो 100% वहाँ से आएगा ही आएगा। और यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आपको जो लैंग्वेज वाला प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से रहेगा और एडवांस पर्सन हम जो लाएंगे वो वहाँ से तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं होती है। ए नंबर ऑप्शन जो काटती है, बी नंबर जो मिलती है, सी नंबर जो कभी नहीं कटती है, डी नंबर जो वृत्त बनाती है। तो समांतर रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखाएं जो होती है वो जो कभी नहीं काटती है वो समांतर रेखाएं होती है। यानी समांतर रेखा ये दोनों समांतर रेखाएं हो गया, तो ये दूसरे को क्या कभी काटेगा? नहीं काटेगी। तो जो कभी दूसरे को नहीं काटती। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 49 नंबर
कि वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, यानी वृत्त का केंद्र कहलाता है, ए नंबर ऑप्शन है परिधि, बी नंबर में व्यास, सी नंबर में केंद्र, डी नंबर में चाप। तो वृत्त का जो केंद्र कहलाएगा, यानी वृत्त है इसका जो केंद्र कहलाएगा क्या कहलाएगा, केंद्र ही कहलाएगा। वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, केंद्र ही कहलाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, वृत्त का केंद्र केंद्र कहलाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। तो त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का आधा क्या होता है, 50 नंबर। त्रिज्या का आधा क्या होगा, व्यास, चाप, केंद्र, या कोई नहीं। तो त्रिज्या का क्या कोई आधा होगा, ये त्रिज्या का कोई वृत्त मान लिए, इसका जो त्रिज्या करेंगे इसका कोई आधा क्या कहलाएगा, कुछ कहलाएगा, कुछ नहीं, कोई नहीं। त्रिज्या का आधा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज्यामिति लिख के आइए, और जो 2 क्वेश्चन हम बताए हैं उसका भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।